मुझे मौका मिला है महागुरु जी को कॉल करने का, और मैं आप सभी के सहयोग से ज्यादा देरी ना करते हुए महागुरु जी के बीच में और आपके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं बुलाना चाहूंगा करोड़ों दिलों की धड़कन, हम सबके रोल मॉडल, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग और बेताज बादशाह। सो मैं कॉल करता हूं, सो नाउ मोस्ट वेलकम अवर ग्रेट क्राउन लीडर मिस्टर जसवीर साहब। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Thank you very much. बैठ जाओ सभी, बब्बर से बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आप भी इधर आ जाओ। अब मेरा इलाका है इधर। हाँ, उधर ही बैठना। आपको कुछ सुनना है तो उधर बैठ जाओ। थैंक यू। नमस्कार। कुछ लोग नाराज लग रहे हैं। अभिवादन में कोई कमी है तो सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सारे बिंदास हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने शहर मेरठ में मुझे इनवाइट किया। कल से मैं यहां पर हूं। मैं हिसाब किताब नहीं लगा पा रहा हूं कि मेरा वजन ज्यादा है कि आप लोगों के फूल ज्यादा हैं। तो बिल्कुल मेरा इंस्टाग्राम चाहे मेरा व्हाट्सएप आप कुछ भी खोल के देखेंगे, सब पे मेरठ मेरठ ही पुता हुआ है? तो सबसे पहले तो मैं इन सभी इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी तालियां देने के लिए, इतने सारे फूल देने के लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर इसके लाख गुना करके आपको वापस करे। दोस्तों, मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले आज हमारे जितने साथियों ने मंच पे आकर के जो प्रमोशन प्राप्त करी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहे उन्होंने कोई भी प्रमोशन ली है, पर्ल बने हैं, गोल्ड बने हैं, प्लेटिनम बने हैं, सिल्वर बने हैं, इसके बाद में अभी ब्रॉन्ज भी बनेंगे। मंच पे आना ही बड़ी बात है। कई लोग सोच रहे हैं 50 की टीम बनाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। एक बार एक बच्चा 2 दिन के लिए एब्सेंट हो गया अपने स्कूल में, है? तो उसकी मैडम ने उसको खड़ा करके पूछा, क्यों रे तू 2 दिन स्कूल कैसे नहीं आया? इधर का ही था, मेरठ का ही था, हैं? तो बच्चा खड़ा हो गया। सुन लो, मुझे लग रहा है एंड मालूम है तुम्हें। बोले मैडम जी, वो हमारी भैंस ने पट्टा दिया था इसलिए नहीं आया। तो मैडम पूछती है कि पागल हो गया है, भैंस ने पट्टा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे ने देख लिया था वो सारी सिचुएशन को। तो बच्चा खड़ा होकर बोलता है, मैडम इतनी आसान बात भी नहीं, तो आप दे के दिखा दो। तो देखो भाई, किसी भी रूप में सही स्टेज पे आना बड़ी बात है, यस या नो? बड़ी बात नहीं है तो आप आके दिखाओ। बड़ी बात है कि नहीं? नॉर्मल आम आदमी को 2 ही बार माला मिलती है, एक तो रिटायरमेंट पे, एक परमानेंट रिटायरमेंट पे। बोले बहुत भले आदमी थे, जीते जी माला मिले, ये बड़ी बात है कि नहीं? तो जिन्होंने भी आपके भाई हैं जो कोई पाकिस्तान या भूटान बर्मा से नहीं आए या आपके बीच के हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। और छोटे बड़े जो भी अचीवमेंट इन्होंने लिए हैं, किसी ने मोबाइल लिया, बाइक ली, कार ली, अभी पार्टी शुरू हुई है। आने वाले टाइम में वो दिन भी दूर नहीं कि मेरठ की गलियों में जैगवार, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों की लाइन लगी होगी। क्योंकि दोस्तों, आपको हो सकता है भी ऐसा ये सपना लग रहा हो, लेकिन ये सपना हकीकत में है। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं। जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो सारे के सारे साइकिल पार्टी वाले थे। महागुरु जी श्री विजयपाल सर थे जो कि स्कूटर पे आते थे, और वो भी उनको शादी में मिला था।
बाकी सब साइकिल वाले थे हम। और आज मथुरा में हम लोग 12 डायमंड हैं और 12 के 12 BMW, जगुआर और मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियों से चलते हैं। एक ही शहर में 12 गाड़ियां घूमती हैं। तो वही दिन मेरठ में भी आने वाले हैं निश्चित रूप से दोस्तों। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को सिस्टम को जानना, सिस्टम को समझना और सिस्टम पर रह करके काम करना जरूरी है। ये इतना आसान काम है लेकिन लोग इसको टिपिकल बना लेते हैं। लोग अपना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। जैसे बताया जाता है अगर वैसे काम कर लें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको करना मुश्किल है। अगर इसको करना मुश्किल होता तो मेरा नंबर तो यहां आने वाला था नहीं। हेलो, मैं 2 बार में हाई स्कूल में पास हुआ था, ले देखे, ठीक है। और अगर गलती से दूसरी बार नहीं होता तो मैं तीसरी बार हिम्मत भी नहीं करता कि बेइज्जती बहुत होती है और मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। पढ़ रहा था, बस पापा ये कह रहे थे जाया कर कॉलेज, उससे शादी हो जाती है, बाकी जुगाड़ पानी देख लेंगे, खेत वेत के नाम पे हो जाएगी। ऐसे बंदे को आप देखो आज यहाँ पे क्या क्या कह रहे थे पता नहीं देवेंद्र जी है। मैं सोच रहा मैं ही हूं, कोई और है, कौन आने वाला है। तो आप समझ लो बहुत साधारण सा काम है। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, कई लोग ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाते हैं और जब जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाया जाता है बस वहीं असफलता मिलती है। काम बड़ा सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग क्यों असफल हो जाते हैं। एक बारी एक ट्रेन थी, वो दिल्ली से कोलकाता जा रही थी और उस ट्रेन में एक महाशय जी चढ़ गए, उनको भी कोलकाता जाना था और ट्रेन में इतनी भीड़ रहे जनरल के डब्बे में कि वहां पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं। लेकिन वो महाशय जी जुगाड़बाजी कर कर आके टांग वांग फंसा के अंदर तो पहुंच गए। लेकिन वो इतना आलसी आदमी था कि उसको सोने की आदत थी, वो बैठे मतलब रह नहीं सकता था, खड़े नहीं रह सकता था। दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे भी करके मुझे सोना है, सीट खाली चाहिए मुझे। तो उसने दिमाग लगाया और बोला कि भाई डब्बे में सांप है। और जैसे उसने ये बोला 5 मिनट में डब्बा खाली हो गया। बढ़िया मजे से चद्दर तान के सो गया और बढ़िया रात भर चकाचक सोता रहा। सवेरे चाय वाला है, चाय चाय आता है, पूछ लूं बोलो कौन सा स्टेशन आ गया, कितनी दूर रह गया कोलकाता। पूछा भाई कौन सा स्टेशन है, और हल्की सी चादर निकाले, ज्यादा नहीं, ठंड वंड लग जाए कहीं। तो चाय वाला बोलता भाई दिल्ली जंक्शन है। बोला क्यों भाई, ये ट्रेन तो कलकत्ता जा रही थी, दिल्ली पे क्यों खड़ी है। बोला नहीं, ट्रेन तो दिल्ली से कलकत्ता चली गई, इस डब्बे में सांप था, इस डब्बे को काट दिया, ये डब्बा यहीं खड़ा है। तो समझ लो जो जितने ज्यादा शाणपंथी करते थे वो उनके डब्बे को काट के ट्रेन चल रही है। 21वां साल चल रहा है ट्रेन को चलते चलते। 2020 में भी कईयों के डब्बे कटे हैं, 2019 में भी कटे थे, 2018 में भी कटे थे। समझ में आ रहा है। लेकिन जो डब्बे में बैठे रहे उनके 20-20 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं टनाटन। ठीक है जी। कितने लोग बोलते हैं कि बढ़िया तरीके से जैसे सिस्टम बोलता है वैसे काम करेंगे, पक्का। दोस्तों मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं सीधी सीधी आपके काम की बात बता देता हूं जो आपको अपने जीवन में भी काम आने वाली हैं। सेफ शॉप करोगे तो सेफ शॉप में भी काम आने वाली है। जानना चाहते हैं आप सभी लोग। इस बिजनेस के अंदर अगर अपन लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा। आज मैं ABCD सिखा देता हूं आपको। कितने लोग जानना चाह रहे हैं ABCD? सारे लोग। हो सकता है कई लोगों ने पहले भी सुना हो तो उनको रिपीट हो जाएगी और ये बात की मोहर लग जाएगी कि हम जो कल बोलते थे आज भी वही बोल रहे हैं, अपनी बात से बदलते नहीं है ना। और जो पहली बार सुनेंगे वो पहली बार सुन लेना, कोई बात ही नहीं है। तो ABCD का मतलब क्या, आपने पहले A फॉर एप्पल वाला तो सुना ही होगा, लेकिन मैं वो वाला नहीं, एप्पल वाला और कैट वाला और बैट वाला नहीं सुना रहा, आपको दूसरा सुनाता हूं। A का मतलब है एटीट्यूड, आपका नजरिया। अगर आप इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एटीट्यूड है। देखिए घटनाएं पॉजिटिव और नेगेटिव लीडरों के साथ और लटूरों के साथ एक जैसी होती हैं। रेस्पॉन्ड करने का अलग अलग तरीका होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो रहेगा लटूरा टाइप का, फेलियर टाइप का, उस पर नेगेटिव रेस्पॉन्स करेगा, और एक पॉजिटिव और सफल व्यक्ति होगा वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा। यह फर्क होता है। आपको अपनी जिंदगी में देखना है, कोई भी सफल व्यक्ति जितने भी संसार में हुए हैं उनके साथ घटनाएं सेम हुई हैं।
अभी आप देखो, मैं इस बिजनेस में जैसे मैंने काम की शुरुआत करी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए लोग पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे जैसे अभी कर रहे हैं। ये तो अब तो तब कर रहे हैं जब मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। मेरठ में पहले भी आया हूं, ठीक है, और यूपी रोडवेज से ही आता था। ऐसी ऐसी कॉलोनियों में प्लान दिखा के गया हूं, आदमी नहीं सुअर ही घूमते मिलते थे बस, तब फूल मिलने। मैं शहर तो बहुत तगड़ा, लेकिन लोग क्यों नहीं मिलते प्लान सुनने के लिए। एक बार एक कर्नल साहब ने बुलाया मुझे, मैं 1000 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। 1000 लोग, मैं तो फटा जा रहा। मैं माधव सर को ना बुलवाऊं कहीं। फिर मैंने बात करी विजयपाल सर से, गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी माधव सर को भेजो, मेरठ में 1000 लोग प्लान देखने वाले। और मैं था उस समय सिल्वर। गुरुजी के पागल हो गया है, 1000 कहां से मिल गए? अरे मैंने गुरुजी कर्नल साहब उन्होंने इकट्ठे कर रखे। आ गया मैं। गुरुजी बोले तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे संग है, तू दिखा दियो। गुरुजी तो सर्वज्ञानी है, उन्हें सब पता पहले से ही। मैं आया, एक ऐसे ही हॉल था, 1000 कुर्सी लगी हुई लाल रंग की। मैं बैठा, लाल बहादुर शर्मा जी बैठे और कर्नल साहब। सवेरे से शाम हो गई, तीसरे से चौथा नहीं आया कोई। मैंने पूछा कर्नल साहब ये क्या हुआ? बोले सर मैंने एक रिक्शा वाले को भेजा था, 1000 पर्चा छपवा के पूरे शहर में हल्ला मचाया, पता नहीं किसी को समझ में क्यों नहीं आया। रिक्शा वाला चिल्ला रहा था माइक पे, 8000 लगाओ, 2 बनाओ, 40 लाख कमाओ। तो कुल मिलाकर के असफलताएं झेली, लेकिन उसके बाद हमने रिस्पांस कैसे किया? कर्नल साहब का रिस्पांस था, सर अब ये मेरे से नहीं होगा। और मेरा और शर्मा जी का क्या था? इस मेरठ को बिल्ड नहीं किया तो हमारा भी नाम नहीं। समझ में आ रहा है? घटनाएं सेम होती हैं, घटनाएं अलग अलग नहीं होती। देखो ना बोल दिया, मैं अपने मौसी के लड़के को प्लान दिखाने गया, तू पागल हो गया, ये कोई काम है? और कुछ दूसरे बंदे को यही बात बोल दे, उसका मौसी का लड़का बोले तू सही कह रहा है। मैंने क्या बोला? अगर तुम्हें ये काम नहीं दिख रहा तो मैं इसे काम बना के दिखाऊंगा, देखना इससे क्या क्या हो सकता है। घटनाएं सेम हुई, लेकिन उसका रेस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहे हैं। एक्ट के बाद रिएक्ट करना, ये हमारे हाथ में होता है। समझ रहे हैं? एक्ट हो जाता है, उसके बाद रिएक्ट कैसे करते हैं। मेरे साथ एक्ट ऐसे ऐसे हो गए कि मुझे एक प्राणी ने तो स्टैंप पे लिख के दे दिया। किस पे लिख के दे दिया? सोच के देखो, क्या प्यार मोहब्बत से बात हो रही होंगी वहां पे? लाओ जी मैं लिख देता हूं, हाँ हाँ प्लीज लिखिए ना, ऐसे हो रहा होगा। बात नौबत तक स्टैंप पे आई होगी तो कैसा हो रहा होगा वहां कार्यक्रम है? और स्टैंप क्या मैं जेब में लेके घूम रहा था? मतलब वो भी तोप था, मैं भी डबल तोप था, मैं लेके आया था स्टैंप है। और वहां इतनी तनातनी हो रही, बेकार है, फ्रॉड कंपनी। अरे ऐसे कैसे फ्रॉड है? अरे हम लिख के दे रहे हैं, लिख असली बाप की वाला लिख। वो भी ऐसा पेन बंद हो गया, फिर भी रुका नहीं, लिखा उसने। ठीक है, अब रिस्पॉन्स करना मेरे हाथ में था। मैं चाहता रिस्पॉन्स करता, कंपनी बेकार है, लोग स्टैंप पे लिख के दे रहे हैं, रुक जाओ, बंद करो। और उस समय मेरी ज्यादा टीम नहीं थी, मुझसे से 7-8 लोगों की टीम थी मेरी। समझ रहे हैं आप? न तो मैंने अपने सीनियर को बताया, न मैंने अपनी टीम में बताया, न मैंने अपने पापा जी को बताया, क्यों 17 ही साल का था। पापा ने बोला था कि तू डायमंड बन जा जाके, ठीक है। तो मैं किसी को नहीं बताया, मैंने उस स्टैंप को रखा। मैंने साला ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे इसमें डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा। कभी अगर मुझे लगा ना मैं छोड़ दूं, तो मैं उस स्टैंप को पढ़ लेता था। साला ये मुकेश कुमार कहीं मिल गया ना, बहुत बेइज्जती करेगा भाई, इसलिए मेरे को करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको बड़ा काम करना है तो घटनाएं कैसी भी हो, आप एक मंत्र ध्यान रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर अच्छे के लिए नहीं है तो मैं इसको अच्छे में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यस या नो? एक नॉर्मल आदमी में और एक लीडर में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल आदमी अगर कहीं रास्ते से जा रहा है और गलती से कहीं कुएं में या किसी गड्ढे में गिर गया, कहीं कुएं में गिर गया वो, तो वो क्या करेगा? वहीं मर जाएगा। मेरी कोई गलती नहीं थी साहब, गड्ढा था, कुआं था, मैं गिर गया, मैं मर गया। थोड़ा कोई अगर दमदार होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हल्ला मचा देगा, रोएगा।
यस या नो? लेकिन अगर कोई थोड़ा सा और उससे अगर बढ़िया हम एडवांस लीडर की बात करेंगे, शेप शॉप का बढ़िया दमदार टाइगर होगा, वो अगर गलती से कुएं में अगर गिर गया तो कुएं में से निकलेगा बाद में, पहले साबुन मंगाएगा, बोला गिर तो गया हूं पहले नहा के निकलता हूं, कम से कम एक काम तो निपटा दूं। तो चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एटीट्यूड हमारा उसके लिए किस तरीके का है, शेप शॉप के टाइगर किस तरीके के होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। हमारा एक टाइगर मीटिंग के लिए निकल रहा था, और जैसे टाई कोट पैंट में मीटिंग के लिए निकला, ऊपर से एक चिड़िया ने बीट कर दी। चिड़िया ने बीट कर दी तो ड्रेस खराब हो गई, और नॉर्मल आदमी भगवान को शिकायत करेगा, हैं? और वो टाइगर भगवान को धन्यवाद दे रहा, थैंक्स गॉड आपने चिड़िया को पंख लगाई हैं, भैंस को पंख लगा दी होती और वो बीट करती तो आज तो फिर कल्याण ही हो जाना था। हाँ जी, ये बात किसकी है? किसकी है? एटीट्यूड की है। घटनाएं सेम है, रेस्पॉन्स करने का तरीका है। अगर बड़ा काम करना है, लोग छोटी छोटी चीजों को दिल पे ले लेते हैं। किसी ने मना कर दिया तो सोचते बोले आप बताओ क्या होगा। आप बताओ, एक कोई भी व्यक्ति एप्पल का शोरूम लेके बैठा है, न जाने कितने लोग एप्पल का फोन देखने के लिए आते होंगे, और क्या सारे लोग खरीद लेते हैं? कितने लोग सैमसंग के शोरूम में जाते होंगे, क्या सारे लोग फोन खरीद लेते हैं? हेलो, कई तो भाव सुन के ही चले जाते होंगे। लेकिन जो एप्पल का सेल्समैन या सैमसंग का सेल्समैन खड़ा है, क्या वो शाम को रोटी नहीं खाता? भाई इतने लोगों ने तो फोन लिया ही नहीं, मैं रोटी कैसे खा सकता हूं? वो जानता है ये प्रोसेस है, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कल फिर दुकान खुलेगी, फिर कल और लोग आएंगे, यस या नो? और वो अपने काम पे लगा रहता है। अगर यही एटीट्यूड हम लोग भी रखें, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, अपने को अपना काम जारी रखना है, तो डेफिनेटली कृष्णपाल जी के साथ 1.25 लाख लोग आ गए, मेरे साथ 18 लाख लोग आ गए, तो आपके साथ में भी लाखों लोग आ जाएंगे, आप भरोसा कर लो। लेकिन लोग अपना छोटी छोटी चीजों को लेकर के, किसी ने ना नुकर कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया, बोले नहीं तुम तो ये फंसाने फंसूने का काम कर रहे हो, ये कोई काम है, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और उनसे पूछो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये बताओ। ये 3300 रुपया में सूट दे दिया है, कहां है रविंदर जी, किधर है? इधर आओ। देखो मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, ये कोट पहना हुआ है सर ने, ठीक है? ऐसा कोई भी व्यक्ति आओ, कोई भी जो जिन्होंने अभी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, कोई भी आ जाओ। एक व्यक्ति को मैं बुलाना चाह रहा हूं, कोई भी एक आ जाओ या 2 आ जाओ, कोई भी आ जाओ। सर आ रहे हैं, आ जाओ सर, तालियां हो जाएं सर के लिए। सर आपको ये वाला कपड़ा देखना है और ये वाला कपड़ा देखना है, दोनों में बताना है कि ज्यादा दमदार कौन सा, महंगा कौन सा है। इसको देखो आप आराम से खूब, ठीक है? और अब इसको देखो, अच्छा ये कितने का सा होगा और ये कितने का होगा, अंदाज लगाओ, ऐसे तुक्का मार दो। अच्छा ये 5000 का होगा, ये कितने का होगा? हैं? ब्लेजर 3000 का होगा, पैंट भी है इसके संग में, नहीं आइडिया? 3500 का होगा ना सर, कह रहे हैं 3.5 का होगा, 4 का होगा। तो जो मैंने पहन रखा है ये 22,000 का है, हॉलमार्क का है ये, ठीक है? और सर ने जो पहन रखा है ये 3300 रुपया का है, ये शेप शॉप का है। ये किसका है? अब बताओ कौन फंसा रहा है, हॉलमार्क वाला फंसा रहा है कि शेप शॉप वाला फंसा रहा है? इसने 22,000 लिए मेरे से और शेप शॉप ने 3300 रुपया लिए। बता रहे सर, शेप शॉप वाला दमदार है, हॉलमार्क वाला 22,000 का ये दमदार कौन सा है? 3300 रुपए का। अब रेट सुन के सोच रहे सर, बोला 3300 है? आप खुद ही देख लो सामने, इसने 22,000 ले लिए मेरे से, समझ रहे हैं? और इन्होंने 3300 लिए, और 3 पीस पूरा ऊपर से नीचे तक सेट है मामला। तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हेलमेट है। आप ये देखो, लोग बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हेलमेट देखिए सर, यूज्ड है ये ऑलरेडी, आप सिर में लगा के देख सकते हो, बढ़िया दमदार फीलिंग लो, सही लग रहा है। कितने का होगा ये? 1200 रुपए का समथिंग। इतने का हमारी कंपनी दे रही है, बताओ फंसा रहे हैं इसमें हम कुछ? सही है ना? और इसके साथ बिजनेस मिल रहा है 100 अलग।
करोड़पति बनने का मौका है कि नहीं? अब कोई कुछ भी बोल देगा और हम उसको दिल पे ले लेंगे। सर के लिए तालियां हो जाएं। सर बैठिए दोनों लोग। तो हम उसको सच मान लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप बात को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हमें देखना है हमारा उसके बाद एटीट्यूड किस तरीके का बन रहा है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, बहुत बड़ी तरक्की को पा जाएंगे। क्या हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं? रख सकते हैं। कई बार टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आपस में भी लोग, कभी अगर अपलाइन ने कुछ बोल दिया या डाउनलाइन ने कुछ कह दिया, इस बात को भी लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन आपस में कुछ कहा सुनी हो जाए, इसी बात को लेकर के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ये भी एक एटीट्यूड की बात है। अगर आप काम कर रहे हो, टीम में हो, तो जैसे परिवार में भी कई बार मम्मी पापा डांट मार देते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के भाग जाते हैं? मैडम ने कुछ बोल बाल दिया तो क्या फिर अब मैडम को घर से बाहर निकाल देंगे? मिलके रहते हैं अपन लोग। थोड़ी सी बातें हैं, चलो ठीक है। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल सुनाना चाह रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? कहानी अच्छी लगती है सबको? चलो बढ़िया, फिर एक सुना देता हूं। 2 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है। एक बारी 2 दोस्त थे, 2 भाई थे। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। और वो दोनों भाई जो एक बीच पे खेल रहे थे, और खेलते खेलते क्या हुआ कि और छोटा वाला भाई जो थोड़ा शरारती था, उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी बड़े वाले भाई के साथ, तो उसने खींच के उसके थप्पड़ मार दिया बड़े वाले ने। तो छोटे वाले भाई ने बीच पर रेत पर लिख दिया, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने लिखते हुए देख लिया, लेकिन नोटिस नहीं किया ये कुछ लिख रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो शरारतें उनकी जारी रही, और वो छोटा वाला भाई जो है वो गलती से समुद्र में चला गया। वो डूबने ही वाला था कि बड़े वाले ने उसकी हेल्प करी और उसमें से उसको निकाला बाहर। उसके बाद में वो गया और जाकर के उसने पत्थर के ऊपर लिखा, आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। उसके बाद में उसके छोटे भाई से उसने, बड़े वाले भाई ने पूछा कि मैंने जब तुझे थप्पड़ मारा तो तू रेत पर कुछ लिख रहा था, और मैंने जब तेरी जान बचाई तो तू पत्थर पर लिख रहा है, क्या चक्कर है ये? तो उसने बताया कि भाई, जब तूने मेरे को थप्पड़ मारा तो वो मैंने रेत पे लिखा, मैं उस बात को दिल पे नहीं लेना चाहता था, मैं उसे भुलाना चाहता था, और वो लहरों के साथ में बह गई होगी वो कहानी, तूने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जो तूने मेरे साथ अच्छा किया वो मैंने पत्थर पे लिख दिया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूल नहीं सकता, इसलिए मैंने इस बात को पत्थर पे लिखा है। लोगों के साथ उल्टा होता है। लोगों के साथ क्या होता है? अच्छी चीजों को वो रेत पर लिख देते हैं, तुरंत भूल जाते हैं अच्छा कुछ होता है तो, और जो बुरा होता है उसे यहां दिल पे लिख के रखते हैं। 7 जन्म हो जाए ना, मैं भूल नहीं सकता गुरुजी, 2 फूल कम थे मेरी माला में, मैंने गिन लिए थे। समझ रहे हैं? ये बातों को यहां पे लेके घूमते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, सिस्टम में रह करके कंपनी की वजह से कई लोग बोलते हैं कि साहब मेरे को उस दिन मोटरसाइकिल खींचनी पड़ गई, सर मेरी बाइक पंचर हो गई। सेफ शॉप वालों के अलावा किसी की मोटरसाइकिल पंचर नहीं होती क्या? अरे होती है कि नहीं? तेल खत्म नहीं होता क्या? लोगों की कभी बेइज्जती नहीं सुनी क्या? तमाम होती रहती है? हाँ जी। लेकिन लोग क्या है कि उसको ऐसे मान लेते हैं। समस्याएं दोस्तों सिर्फ सेफ शॉप में रह के नहीं, सेफ शॉप के अलावा भी लोगों को आ जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं, कैसे भी आ जाती हैं। हाँ जी। एक ऐसे ही टाइगर था हमारा, वो जा रहा गाड़ी से, हमारा नहीं था वो, मतलब ऐसे ही था, ठीक है। तो कार से जा रहा, तो देखता है फुटपाथ पे एक महिला है, उसको लेबर पेन हो रहा है। तो उसने सोचा कि बोला इसकी हेल्प कर दूं, अच्छी बात होगी कि नहीं होगी। तो वो महिला को उसने गाड़ी में लिटा करके हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला भाई पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी होंगी तब तक तुम जा नहीं सकते। तो वो थोड़ी देर बोला कोई बात नहीं, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी कर लो, मैं खड़ा हूं। इतनी देर में डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी हो गई तो उसने बोला कि भाई इनके साथ में कौन है, इसके मम्मी पापा कौन, मम्मी तो वो थी, बोले पापा वगैरह कौन है, घर वाले कौन है। तो बोले ये भाई साहब आए इनके साथ में। बोला हाँ जी, बधाई हो आप पापा बन गए। बोले नहीं मैं कैसे पापा बन गया, मैं तो इनको फुटपाथ पर से उठा के लाया हूं। बोले ये क्या बात कर रहा है। उसको महिला को पूछा, बोले ये बंदा आपका क्या लगता है। बोला मेरा पति है, इस बच्चे का बाप है। बोला अजीब औरत है, मैं तो तेरे को यहां तक लेके आया, तू मेरे सिर पड़ रही है। वो बार बार मना करे नहीं नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। और वो औरत बोले नहीं नहीं इसी का, ये इसका पापा है। अब बताओ बेचारा अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, फालतू का दूसरे का गिफ्ट मिल गया उसको। प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? अरे प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? अब बंदा टेंशन में,
हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुला ली। अब कहां जा रहा था? ऑफिस जा रहा था, वहां पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने एक खींच के कान पे मार दिया, बदतमीजी कर रहा है। बोले साहब मैं बिल्कुल सौगंध खा रहा हूं, मम्मी की सौगंध खिलवा लो, जो बच्चा मेरा नहीं है। अब हॉस्पिटल में था तो बोले कोई बात नहीं भाई, अभी एक काम कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट करा लेते हैं इसका। तो डीएनए टेस्ट कराया, तो डीएनए टेस्ट में आकर के पता चला बच्चा इसका नहीं है साहब। बोले अच्छी बात है भाई, बच्चा इसका नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले ये बंदा कभी बाप नहीं बन सकता। और ये और एक और नई समस्या आ गई, अब तक साला यही मालूम नहीं था उसको, और ये डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। अब वो बैठ के और ज्यादा रोने लग गया, हुगरी मार मार के रोए। बोले इतना क्यों रो रहा है भाई, कोई बात नहीं, तुम अनाथालय वगैरह से ले लो, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है, रेडीमेड तमाम घूम रहे हैं। बोले नहीं, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मैं बाप बन सकता हूं कि नहीं, टेंशन इस बात की है घर पे जो 3 घूम रहे हैं वो किसके हैं। आप बताओ, आप समस्या कहीं से भी आ सकती है नहीं आ सकती? खामखा बोलते हैं सिर्फ समस्या, अरे समस्या किसी को भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है और कैसे भी आ सकती है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसकी, तो भली लिफ्ट दी उसने, ना लिफ्ट देता, ना वो चेकअप वेकअप होते, ना लफड़ा होता, सब सही चल रहा था कार्यक्रम। भाई अपने एटीट्यूड को फिट करके रखो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। जो हो रहा है अपलाइन मेरी सबसे बेस्ट, डाउनलाइन मेरी, कंपनी मेरी, सिस्टम मेरा, कंपनी के प्रोडक्ट मेरे सबसे बेस्ट है। यस या नो? तो एटीट्यूड को कितने लोग बोलते हैं आज से सर हम बिल्कुल पॉजिटिव और दमदार बना के रखेंगे? सारे लोग। दूसरा है बी। बी का मतलब है बिलीव, भरोसा। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए भरोसा करने की। कई लोगों को बात बात पर शक करने की आदत होती है, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। हेलो, कोई आदमी शक करे कि ये छत ना गिर जाए तो वो हॉल में ही नहीं आएगा। अब सब लोग देख भी रहे हैं कहीं गिरने वाली है क्या, नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन शक करने के लिए कोई आदमी क्या करे, कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? तो भरोसा करके जिंदगी चलती है दोस्तों। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो जिंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, अपनी जिंदगी में अपन कुछ नहीं कर सकते। भरोसा करके ही, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी रेल में यात्रा करी है? रेल में, अच्छा ट्रेन में, ट्रेन अंग्रेजी में समझते हैं, हाँ वेरी गुड। तो ट्रेन में बैठने से पहले कितने लोग हैं जो जाकर के पहले देख के आते हैं उसको ड्राइवर चला रहा है, बंदर चला रहा है? हाजी, कोई नहीं। सबसे पहले कहां दौड़ते हैं हम? S1 बर्थ नंबर 39, चद्दर बिछा चुप सो जा। क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा? अरे ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते? पहुंचनी थी पटना और पहुंच गई यमपुरी, होता है कि नहीं? लेकिन बोले ट्रेन तो सर इतनी कभी कभी होता है। तो बस में कितने लोगों ने यात्रा करी है? बस में, रोडवेज में, कहीं पे भी कभी लाइसेंस चेक किया उसका? वो खुद ही अपने ही वाले पे चला रहा है, पता चले मेन ड्राइवर पीछे की सीट पे सो रहा है, हेल्पर ही गाड़ी चलाई जा रहा है। कभी चेक किया? क्या करते हैं वहां पे? सब सही होगा। रिक्शा में कितने लोग बैठे? रिक्शा में कभी पूछा भाई पी पा के तो नहीं है? कभी चेक किया उसका मुंह सूंघ के देखा है? मैंने कई रिक्शा वाले ना इंजेक्शन ठुकवाते भी देखे। आज उसका मूड है, आज बीवी से झगड़ा हुआ, आज ट्रक के नीचे देना रिक्शा। बोलो, संग में तुम्हारी भी बहुत भले आदमी थे, दोनों ही चले गए हैं? नहीं? रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में कितने लोगों ने खाना खाया है? और ईमानदारी से बताना कितने लोग जाकर के शेफ को चेक करके आते हैं उसने हाथ धो के खाना बना रहा है? कहां कहां खुजली हो रही है उसके, हैं? क्या करते हैं हम लोग वहां पे? भाई साहब KFC जैसे रेस्टोरेंट में चिकन की जगह चूहा निकला है, चूहा। KFC जानते हैं?
नॉर्मल ढाबे पे तो न जाने कितने झींगुर दाल फ्राई में चले जाते होंगे, मालूम ही नहीं चल रहा। शाही पनीर है, गरीब पनीर है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, क्या करते हैं? अब कई सदमे में चले गए। मैं जिम्मेदार नहीं हूं इन चीजों का, मेरा एक भी ढाबा नहीं चल रहा। हेलो, सारी चीजें विश्वास से चल रही हैं। यस या नो? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर भी कामयाब होना है तो आपको भरोसा करना होगा 4 चीजों के ऊपर। नंबर 1, आपकी कंपनी सबसे दमदार है, भरोसा कर सकते हैं? आपका सिस्टम सबसे पावरफुल है, भरोसा कर सकते हैं? और आपका अप्लायंस सबसे दमदार है, भरोसा कर सकते हैं? और आप खुद अपने आप पे भी भरोसा करना है कि मैं सब चीजों के लायक हूं। क्या खुद पे भरोसा कर सकते हैं? मां गुरु जी एक कहानी सुनाते थे, अगर आपकी परमिशन हो तो इस बात पर भी एक कहानी सुना दूं। मां गुरु जी पांडवों की एक कहानी सुनाते हैं, कौरवों की एक कहानी सुनाते हैं कि एक बारी कौरव और पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य कहीं जा रहे थे, तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने बोला दुर्योधन को कि दुर्योधन प्यास लगी है, गदा मारो और पानी निकालो। तो दुर्योधन देख रहा है अपनी गदा को और कभी गुरुजी की तरफ देख रहा है। बोला गुरुजी कहां मारनी है ये बताओ। तो गुरुजी बोले यार मेरे से पूछता रहेगा कहां मारनी है तो फिर तू हट जा साइड में। भीम को बुलाओ। भीम को बोला भाई टाइगर गदा मारो पानी निकालो। तुरंत भीम ने ली और पोजीशन लेकर के दे धड़ाम। तो रोक दिया पहले उसको द्रोणाचार्य जी ने। बोला रुक जा पहले 1 मिनट, मेरे को एक तेरे से सवाल पूछना है कि ये वाला सवाल तूने क्यों नहीं पूछा जो दुर्योधन पूछ रहा था। बोला कहां मारनी है। तो उसने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? भीम ने एक ही बात बोली, गुरुजी इसको भरोसा नहीं होगा अपनी बाजुओं पर, इसको भरोसा नहीं होगा अपनी गदा पर, इसको भरोसा नहीं होगा अपनी गुरु की विद्या पर। भीम को कोई डाउट नहीं, जहां गदा मारूंगा वहीं पानी निकाल दूंगा। और यही बात हमारे मां गुरु जी लोग बोलते हैं, जिसको डाउट होगा सेप्सो पर, जिसको डाउट होगा अपने गुरु की सिखलाई पर, जिसको डाउट होगा अपनी टीम पर, उसको कभी कैपिंग नहीं आ सकती। और जिसको भरोसा है अपनी मेंटरशिप पर, भरोसा अपनी सेप्सो और भरोसा अपने आप पर है, वो जिस शहर में जाएगा उसी शहर में तहलका मचा जाएगा। भरोसा होने वाली बात। आपको भरोसा है? यस या नो? दोस्तों भरोसे का कमाल है। अगर आपने भरोसा कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने भरोसा किया और यही चांदी हो रही है। लोग बोलते पता नहीं क्या क्या, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे गहरे नत्तू कह रहे तमाम आए तमाम गए। लेकिन आज जसवीर की टीम की, अभी सर कैपिंग की बात कर रहे थे, कैपिंग की बात छोड़ो सर जी। आज हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों को छांटोगे ना तो जो उसमें 7वें 8वें नंबर पे आती हैं, उनके जितना टोटल टर्नओवर होगा उतनी डीडी तो अकेली मेरी टीम से चली जाती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 कंपनियों के अंदर की बात कर रहा हूं। हेलो, उतना धंधा तो अकेली मेरी टीम कर देती है। ये भरोसे का कमाल है दोस्तों, भरोसे का। क्या भरोसा कर सकते हैं? और तीसरा वर्ड है सी, कमिटमेंट की जरूरत है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा होगा तो कमिटमेंट की बदौलत होगा। आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है चलेगा, लेकिन कुछ प्रतिज्ञा लेने की जरूरत होती है। कुछ आपको कमिटमेंट लेने, छोटा लो बड़ा लो, लेकिन कमिटमेंट लेना जरूरी है दोस्तों। अगर अपन कमिटमेंट ले लेते हैं तो जिंदगी जरूर बदलती है, बिना कमिटमेंट के जिंदगी नहीं बदलती। हम कमिटमेंट ले सकते हैं 5 प्लान दिखाने का, हम कमिटमेंट ले सकते हैं 10 प्लान दिखाने का। मैं ये बोल रहा हूं अगर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले सकते तो आप कमिटमेंट ले लो 1 प्लान दिखाने का। कितना? कितना? 1 प्लान दिखाने का भी डेली कमिटमेंट ले लिया और बिना ब्रेक के अगर हमने 1 प्लान भी डेली दिखाया, वो दिन दूर नहीं आपकी आईडी पर डायमंड आ जाएगा। 1 प्लान डेली दिखाने से भी। कमिटमेंट की कितनी बड़ी ताकत है मैं बताना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था और उसने कमिटमेंट लिया कि मैं 1 प्लान डेली नहीं दिखाऊंगा तो उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। हेलो, और उसका एक कमिटमेंट था। एक दिन भगवान ने उसको टेस्ट कर लिया, रात के 11 बज गए, लेकिन उसको कोई बंदा प्लान के लिए नहीं मिला। वो ढूंढता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा, खोजता रहा और उसको समझ में नहीं आ रहा वो कहां पे जाए। तो वो एक पेट्रोल पंप से होकर के गुजर रहा था, वहां एक शराबी पड़ा मिला और उसने सोचा, बोला यार यही फ्री लग रहा है, इसी को प्लान दिखा देता हूं, कम से कम आज का कमिटमेंट तो पूरा हो जाएगा। और उसी के लिए उस शराबी को पकड़ के उसने प्लान दिखाया। शराबी ने बोला भाई मैं तो धुत्तू हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है, लेकिन मेरा ये भतीजा है, तू इससे मिल लेना, हो सकता है ये तेरी कंपनी को ज्वाइन कर ले
और उसने उस भतीजे का विजिटिंग कार्ड ले लिया और जाकर के उस भतीजे को प्लान दिखाया और वो भतीजा ज्वाइन हुआ। और दोस्तों उस भतीजे की बदौलत 4000 डायमंड मिल गए उसको, 4000 डायमंड। ये बदौलत होती है कमिटमेंट की। अगर आप कमिटमेंट ले लो तो निश्चित रूप से आपके साथ काम हो सकता है। कितने लोग वादा करते हैं सर कमिटमेंट लेके काम करेंगे, किसी भी चीज का लेना, चाहे आधा घंटे किताब पढ़ने का लेना, चाहे प्लान दिखाने का लेना, अपलाइन से डेली कॉल करने का ही ले लो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं उनको कुछ भी टैलेंट नहीं था लेकिन सिर्फ अपलाइन को फोन करते रहते थे। क्या करते रहते थे? क्या करते रहते थे? फोन करते रहते थे, महागुरु जी हमें बड़ा काम करना है, महागुरु जी हमें बड़ा काम करना है। और सिर्फ उनके कॉल करते रहने की वजह से एक दिन अपलाइन ने कुछ ना कुछ करा करके उनको सफल बना दिया। आप सिर्फ कनेक्टिविटी रहने का या कुछ भी जो छोटा बड़ा लगे, आज कसम खा के जाना। कसम खा रहे हैं? और चौथा वर्ड है डी। डी का मतलब डिसिप्लिन। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता। जब मर्जी आए जब उठ रहे हैं, जब मर्जी आए जब सो रहे हैं, जो मर्जी आए उस तब काम कर लिया। वो गाना गाते हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चलो आज किसी को प्लान दिखाते हैं। कभी कभी आता है उनको ख्याल, रोज नहीं आता। कोई अनुशासन नहीं उनकी जिंदगी में। जी मर्जी आए, कभी कोट पैंट में आ गए, मर्जी आई तो कच्छा पहन के घूम रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है उसका। मर्जी आएगा तो डायलॉग बोलेगा, हम ही को कर बुलंद और दुनिया को फाड़ देंगे, हिला देंगे। और जब मर्जी आए कछू ना है, सब ऐसे ही है। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है उसकी जिंदगी में। जब जितनी मर्जी आए, जब पॉजिटिव बात कर ले, जब मना जब नेगेटिव बात कर ले। लेकिन दोस्तों सफल और कामयाब लोग आप अगर उनको नोटिस करेंगे, मोदी जी सफल हैं, यस या नो? सलमान खान सफल हैं, अमिताभ बच्चन जी सफल हैं, सचिन तेंदुलकर सफल हैं। क्या उनकी जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन होगा या ऐसी चल रही है? डिसिप्लिन होगा या नहीं? एक शब्द भी अगर बोलते तो वो नपा तुला होता भाई साहब। एक शब्द भी अगर इधर से उधर हो जाए तो समझ लो मीडिया उस चीजों को हवा बना देगी। और सोच की बात है, आप मान लो तो आप आम हो तो फिर कुछ भी करते रहो, लेकिन आपने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा, मैं डायमंड हूं, मैं खास हूं और मैं भी अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन रखूंगा। वो दिन दूर नहीं कि आप आम से खास बन जाओगे, आम से खास बन जाओगे। मैं अगर आज आपके सामने हूं, आज मेरे साथ में ही क्यों 18 लाख लोगों की टीम बनी, क्यों आज मैं कंपनी के 20 करोड़ के क्लब में हूं, क्यों आज मैं BMW में चलता हूं, क्यों कंपनी ने मुझे पिछले महीने 29 लाख रुपए की इनकम दी। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उसकी एक वजह है कि मेरी जिंदगी में कुछ अनुशासन है। गलती से भी गलती नहीं कर सकता। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसी डिसिप्लिन का पालन किया है। मैं 23 साल की उम्र में डायमंड बन गया, 25 साल की उम्र से BMW में चल रहा हूं। हेलो, मैं सन 2011 से 2 लाख रुपए की कैपिंग ले रहा हूं। लेकिन मजाल है कि मैं कार्डिनल रूल तोड़ दूं। आज तक जिंदगी में साला मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं रहा अपनी बीवी के अलावा। समझ में आ रहा है? डिसिप्लिन है ये मेरी जिंदगी का। हेलो, मैं देखता हूं लोगों को काम तो बड़ा करना चाहते हैं, एक तरफ डायमंडशिप, दूसरी तरफ ललिता। ओ ललिता, उधर निकल गया, भूल गया कहां है डायमंडशिप, कौन से डायमंडशिप। हेलो, सोच के तो देख ले, घर वालों ने काय के लिए फ्री छोड़ा तुझे। डिसिप्लिन ही नहीं है जिंदगी में किसी चीज का। मजाल है कि कार्डिनल रूल तोड़ दूं। आज तक दूसरे के पैसे को मिट्टी की तरह माना, ये मेरे लिए नहीं है। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता। लोगों को इतना भरोसा नहीं कर सकते। आज मेरे अपलाइन 50 लाख रुपए अगर ऐसे पकड़ा के चले जाते हैं, ले जसवीर, और उसमें 2 रुपए की इधर से उधर नहीं हो सकती। जितने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, कभी भी कोई भी आप इवेंट देखना, जिम्मेदारी इतना पड़ा नहीं हूं, इसके बावजूद भी मेरे को दे देते। इतना वजन भी नहीं, उससे ज्यादा पैसा की पोटली लेके घूमता रहता हूं। सिर्फ अपलाइन का ट्रस्ट कमाया मैंने। डिसिप्लिन है मेरी जिंदगी में। मैं सो नहीं सकता जब तक कि हिसाब पूरा नहीं बिठा दूं। हेलो, लोग उतनी देर तक ईमानदार रहते हैं जब तक उन्हें बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा। जैसे ही मौका मिला मार दे चौका। लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी जिंदगी में। हेलो, मजाल है कि मैंने आज तक कभी नेगेटिव बातें करी हूं। जिस दिन से आया हूं उस दिन से मैं अपने अपलाइन को भगवान मानता हूं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे दिमाग में उनके खिलाफ नेगेटिव तभी आ सकता है जब साला जसवीर को अपने बाप पे शक होगा। इससे पहले अपने अपलाइन पे कभी शक नहीं हो सकता। ये डिसिप्लिन है मेरी जिंदगी का और मैं इसकी बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूं।
इसमें कोई साइंस है क्या? इसके लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? अरे इसके लिए कसम खाने की जरूरत है, सिर्फ माइंड को सेट करने की जरूरत है कि हाँ मैं आज इसके लिए कसम खा रहा हूं। कितने लोग बोलते हैं हम भी अनुशासन बनाएंगे अपनी जिंदगी का, अपने खुद के नियम बनाएंगे अपने लिए। दूसरों के नियमों पे जिंदगी में कभी भी आदमी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकता, लेकिन जो नियम खुद से बनाए जाएंगे उनका पालन करने में प्राउड होता है। और आज कुछ करना मत करना, लेकिन ये 20 जनवरी का दिन आपकी जिंदगी में एक ऐतिहासिक होगा। अगर आज आपने अपनी जिंदगी के कुछ नियम बना लिए और नियमों का पालन कर लिया, वो दिन दूर नहीं दोस्तों। जिंदगी बदलने के लिए 10-15 साल नहीं, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक निर्णय की जरूरत होती है। हेलो, और वो निर्णय आप आज लेंगे या 1 साल बाद लेंगे या 10 साल बाद लेंगे, वो आपको सोचना है। जिंदगी तब भी बदलेगी जब निर्णय लोगे। कौन कौन है जो आज निर्णय लेकर के जा रहे हैं? पक्का डिसीजन पक्का है, डिसीजन पक्का है दोस्तों। उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, लेकिन आपने को उतार चढ़ाव आने से डरना नहीं है। मैंने एक चीज सीखी थी, जब ईसीजी के लिए जाते हैं तो ईसीजी में लाइन ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब जिंदगी चल रही है, यस या नो। और अगर ईसीजी की लाइन सीधी हो जाती है तो इसका मतलब राम नाम सत्य है, यस या नो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सोचते हैं कि जिंदगी बहुत बढ़िया, जिंदगी कुछ नहीं, सब सेटअप हो गया, सब वहीं के वहीं क्लोज है मामला। लेकिन अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो समझ लो जिंदगी चल रही है। आज अगर डाउन है तो आने वाले टाइम में अप भी जाएगा। जीवन स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाया जा रहा है, एक चांस मिलने की देर है भाई साहब, इतना ऊपर जाएगा। सोचते रह जाएंगे लोग कि क्या करके दिखा दिया। क्या आपको खुद पे भरोसा है? कितने लोग हैं जिनको खुद पे ट्रस्ट है? क्या वाकई में मैं करके दिखा सकता हूं, मैं डायमंड बन के दिखा सकता हूं? आज दोस्तों सेफ शॉप के मंच से आपसे पूछा जा रहा है, आपको आह्वान किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है। बाकी संसार में किसी को पड़ी नहीं है, जिसने जगवार BMW ले ली वो अपनी को चला रहा है, अपनी धुन में मस्त है। कम से कम इस मंच से मैं पूछ रहा हूं तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। बाकी दुनियादारी में कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा, किसी को पड़ी नहीं है। लेकिन कम से कम यहां से पूछ नहीं रहे। मैं वादा कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आप शकल दिखाते रहना, आप हर मीटिंग में आते रहना। 3 से 4 साल चलने का वादा करो। चाहे आज आपका लेवल ज्वाइनिंग भी नहीं हुई हो, आप फ्रेशर हो, चाहे आपकी 20 की टीम हो, एक एक व्यक्ति की आईडी पे अगर डायमंड ना हो तो नाम बदल देना मेरा। कौन कौन वादा करता है कि हम शकल दिखाते रहेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे, हर फंक्शन में आते रहेंगे, सिस्टम का पालन करेंगे और हर हाल में हर काल में डायमंड बन के दिखाएंगे। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पे आती है और उस वक्त जो बोल दिया जाए वो सच हो जाता है, यस या नो। हमें मालूम नहीं वो सरस्वती कब आने वाली है, क्या पता अभी आ जाए, यस या नो। तो हम सब लोग कंबाइंडली मिल करके पूरे जोश और जुनून के साथ और इस दमदारी के साथ अपन आज आह्वान करेंगे, आवाज ऊपर तक जानी चाहिए, उस परमात्मा तक। आर यू रेडी सारे लोग? तो मुट्ठी बंद करो और मेरे साथ मिलकर बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड।